जय श्री राम दोस्तों, आप हमारा चैनल देख रहे हैं राम सन्मार्ग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। आज का हमारा विषय है शुक्ल पक्ष की सोमवती पूर्णिमा। वैसे तो पूर्णिमा का महत्व बहुत ज़्यादा है, लेकिन शुक्ल पक्ष में आने वाली सोमवती पूर्णिमा वाले दिन हम भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से हम लोगों को 100 गुना फल प्राप्त हो सकता है। तो इसीलिए हमें इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण की पूजा से हमें मनोवांछित फल मिल सकते हैं और हमारे धन से जुड़े सारे मार्ग खुल सकते हैं और हम कर्ज़ों से मुक्ति पा सकते हैं। इस दिन सत्यनारायण की कथा करने से हमें जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी महिमा अगाध है। इसलिए आप इस दिन सत्यनारायण जी की कथा कर सकते हैं। सत्यनारायण जी की कथा करें या श्री हरि लक्ष्मी नारायण की पूजा करें या हम इस दिन उमा महेश की भी पूजा कर सकते हैं। तो हमें सत्यनारायण जी की कथा के समय जो हम लोग शीरा यानी हलवा बनाते हैं तो उसमें हम केला और तुलसी जी के पत्ते अवश्य डालें ताकि उस भोग की प्राप्ति श्री हरि लक्ष्मी विष्णु को होकर वो तृप्त हो जाए और हमें मनोवांछित फल दे। तो हमें भोग में लगाने के लिए माखन और मिश्री भी चल सकती है, क्योंकि श्री हरि विष्णु के अवतार जो कि कन्हैया है तो उनको भोग में माखन और मिश्री बहुत ज़्यादा पसंद है। इसलिए हम लोग माखन और मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। इससे हमें भगवान विष्णु जी के साथ साथ भगवान श्री कृष्णा की भी कृपा अवश्य प्राप्त होगी। हम लोग सत्यनारायण की कथा या श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं उस समय हमें लक्ष्मी जी की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि धन से जुड़ी माँ लक्ष्मी देवी हम पर कृपा बरसाए। इसलिए हमें पूर्णिमा वाले दिन माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो हमें करना क्या है इस दिन, हमें मेन डोर के सामने, हमारा जो घर है उसके मेन डोर के सामने दहलीज के बाहर हमें एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना है। ये देसी घी गाय का हो तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन अगर नहीं मिलता है गाय का घी तो आप शुद्ध देसी घी जो भी बाज़ार में उपलब्ध हो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक दीपक हमें मेन डोर के बाहर जलाना है और एक दीपक हमें पीपल वृक्ष के नीचे जलाना है। वैसे तो पीपल वृक्ष की महिमा बहुत है, लेकिन पूर्णिमा वाले दिन हम अगर शाम के टाइम शुद्ध देसी घी का दीपक पीपल पेड़ के नीचे जलाते हैं तो हमें माँ लक्ष्मी की कृपा और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा अवश्य प्राप्त होगी और हमारे जो भी संकट है वो उनसे मुक्ति मिलेगी। तो पीपल वृक्ष के नीचे जो हम दीपक जलाते हैं उसको प्रणाम करें और माँ लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की प्रार्थना करें और उनसे हमारे मन वांछित फल के लिए याचना करें। याचना इसलिए कह रही हूँ कि याचना मतलब हम लोग उनके आगे हाथ फैलाएंगे कि हे श्री हरि विष्णु हमारी जो भी मनोकामनाएं वो पूर्ण करें। जब कोई याचना करता है तो अगले को होता है कि वह चीज़ उसे दे दे। तो भगवान श्री हरि विष्णु है जिनको हम जगन्नाथ कहते हैं। अगर हम उनके आगे याचना करते हैं तो हमारे सारे मनोवांछित फल हमें मिल सकते हैं। इसीलिए हम पीपल वृक्ष के नीचे दीपक अवश्य जलाएं। तीसरा दीपक हमें जलाना चाहिए किसी धर्म स्थान पर या किसी मंदिर पर। तो हम मंदिर में उजाला करेंगे तो माँ लक्ष्मी जी सदैव हमारे घर में उजाला करेगी। वह उजाला दीपक के साथ साथ धन संपत्ति और हमारे ऐश्वर्य का और हमारी कीर्ति का होगा। इसलिए हमें धर्म स्थान पर दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। तो पूर्णिमा वाले दिन आप ये उपाय ज़रूर करें और अपने मनोवांछित फल पाए। कन्याएं इस दिन अगर ये 3 दीपक ज़रूर जलाती है तो उनके शादी में जो बाधाएं आती है या उनको जो मनोवांछित वर चाहिए उसमें जो बाधाएं आ रही है तो वह बाधाएं समस्त दूर होके उनको अपना मन चाहा वर मिल सकता है। कुंवारे लड़के अगर ये पूजा करते हैं तो उनको उनकी मनोवांछित वधू मिल सकती है। इसीलिए ये महा उपाय पूर्णिमा वाले दिन 3 दीपक वाले महा उपाय ज़रूर करें। जय श्री राम।